न्यू ईयर का दिन था, हाँ, सिर्फ लड़कों का राइट है सेलिब्रेट करने का, सबको ऐसा लड़कियां नहीं कर सकती। बिल्कुल सर। तो वो बेचारी गई तो उसमें क्या हो गया, उसने भी सेलिब्रेट किया, अपने घर से गई थी, अपनी सहेली के साथ गई। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उसको इतना ट्रेजिक एंड देंगे। तो अगर लड़की सेलिब्रेशन में गई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे। दूसरी बात, जिस कंडीशन में बॉडी मिली, जिस कंडीशन में पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया, क्या कंडीशन थी, वह हॉरिफिक कंडीशन थी। तो वो सिर्फ एक्सीडेंट में ही क्यों हुआ, ये भी सवाल है। 279-304 में ही केस क्यों हुआ, उसी दिन उन्होंने 304 क्यों नहीं लगाई? नंबर 1। नहीं तो सुनिए, नंबर 2, जब इन्होंने 304 लगा दी तो फिर 279-304 कहाँ रह गया? उसको हटाइए, ये भी है सर। कानून में है ये, आप हटाइए। आप ग्रेवर फॉर्म का ऑफेंस लेके आ रहे हैं तो जो सिंपल ऑफेंस है उसको हटाइए। पुलिस ने सबसे बड़ी गलती है की। तीसरी बात, जब लड़की की अब एक स्टेटमेंट और आ गई, जो लड़की उसके साथ थी, कि उन्होंने गाड़ी को आगे पीछे किया ताकि बॉडी नीचे गिर जाए, इसका मतलब देयर वाज एन इंटेंशन। उसे पता था, नॉलेज थी, इंटेंशन थी। तो आज तक 302 क्यों नहीं लगी? ये भी हो सकता है। क्यों नहीं लगी अभी तक? तो पुलिस पे बहुत सारे सवाल हैं। लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लड़की न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गई भी थी तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां सब जा सकते हैं, तो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और ना लड़की के कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहिए। सर एक सवाल ये भी था कि पोस्टमार्टम में लड़की बता रही है कि लड़की काफ़ी नशे में थी, लेकिन पोस्टमार्टम में दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दायर किया बताया उसमें अल्कोहल की मात्रा ही नहीं है सर। तो इसका मतलब लड़की ने ड्रिंक नहीं किया, उसने अल्कोहल नहीं लिया। वही कह रहा हूँ ना, वो खुद वो जो लड़की जो उसकी दोस्त क्लेम करती है, उसने भी ये बात बोली है एक इंटरव्यू में मीडिया के सामने कि उसके नशा किया हुआ था। लेकिन वो चीज़ विसरा में क्यों नहीं आई, वो चीज़ पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई? उसका विसरा प्रिजर्व किया था, उसमें रिपोर्ट आएगी, फाइनली उसमें पता लगेगा। दूसरी बात ये, अब दुनिया भर की अटकलें, मीडिया वालों को पुलिस वाले क्यों धमका रहे थे? किस लिए धमका रहे थे? हाँ, कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्यों? क्या चीज़ छुपा रहे हो? दूसरी मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताऊं, जो हरिंदर सिंह जो डीसीपी है, वो एक नोटोरियस और मिस्चीवियस ऑफिसर है। वो को टेंटेड इन्वेस्टिगेशन करने में वो एक्सपर्ट है। अभी आपने देखा होगा 2-1 साल पहले एक इंसिडेंट हुई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, अच्छा, दिल्ली के। उसने हमारे 13 विधायक, डिप्टी सीएम और सीएम सबको उसमें इम्प्लिकेट कर दिया, 120 भी लगा के। बाद में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट से वो डिस्चार्ज हुए, फिर सेशंस कोर्ट से वो डिस्चार्ज हुए, और इसके खिलाफ कोर्ट ने कमेंट किया कि कोई एविडेंस के बिना इतने रेस्पेक्टेबल लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। अब इस केस में भी 120 भी लगा दी। एक क्या एविडेंस है आपके पास 120 भी की? 5 लड़के गाड़ी में थे, कौन सा सेक्शन लगना चाहिए था? 304-34 IPC, वो लगाया नहीं।